अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम उल हराम में कब्रस्तान जाना, कब्रों पर मट्टी डालना, कब्रों की मरम्मत करना और कब्रों पर पानी वगैरह छिड़कना, फूल डालना, ये कैसा अमल है? लोग 9-10 मुहर्रम के को स्पेशल बड़े एहतमाम से ख़वातीन और मर्द जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कब्रस्तान जाने की इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को इजाज़त दी है। आपने फरमाया कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर अला फज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, खबरदार अब तुम कब्रों की ज़ियारत कर सकते हो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, यकीनन ये कब्रों की ज़ियारत इंसान को आखिरत की याद दिलाती है। इससे बंदे को आखिरत और मौत याद आती है। दुनिया के अंदर रहकर दुनिया की रंगीनियों में, मसरूफियतों में मगन होकर बंदा कब्र से और आखिरत से भूल जाता है। तो ये कब्र में कब्रस्तान जाने से दोबारा उसको मौत याद आती है, आखिरत याद आती है और वो अपनी इसलाह करने की तरफ सोचो बचार में लग जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रस्तान जाने की इजाज़त दी है। हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताबुल जनाइज़ में, कि मैं कब्रस्तान जाऊँ तो क्या कहूँ, क्या पढ़ूँ जाकर? तो इमामुल अंबिया ने कहा, कूली अस्सलामु अला अहलि दियारे मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीना मिन्ना वल मुस्ताखिरीना नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफियता। ये दुआ सिखाई इमामुल अंबिया ने हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को, और कहा तुम ये कहो जब कब्रस्तान जाओ तो। इस हदीस से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मर्द भी कब्रस्तान जा सकते हैं, औरतें भी जा सकती हैं, लेकिन औरत के लिए ज़रूरी है कि वो पूरे हिजाब के अंदर जाए, सर से लेकर पाँव तक जिस्म ढांपा हुआ हो, खुशबू लगाई हुई ना हो और बेपर्द ना हो, नीम बरहना लिबास, तंग लिबास पहन कर ना जाए, ज़ेब ज़ीनत का इजहार करती हुई ना जाए। अगर ऐसे जाती है, वहां जाकर कोई गैर शरई काम करती है, रोती है, चीखो पुकार करती है या मुर्दों से मदद मांगती है या कोई और काम करती है जो गैर शरई गैर जायज़ हैं, तो ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अगर कोई भी गैर शरई काम नहीं करती, शरीयत की हुदूद के अंदर रहकर जाती है, तो औरत भी कब्रस्तान में जा सकती है। क्योंकि जो इल्लत बयान की है ना इमामुल अंबिया ने कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त की, वो है मौत को और आखिरत को याद करना। जिस तरह मर्दों को आखिरत की याद की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ख़वातीन को भी हमारे मुआशरे में आखिरत की याद की ज़रूरत है। लेकिन मुहतरम नाज़रीन किराम, ये कब्रस्तान की ज़ियारत के लिए अल्लाह ने और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कोई महीना मुकर्रर किया है, ना कोई दिन मुकर्रर किया है, ना कोई हफ्ता मुकर्रर किया है, ना कोई वक्त मुकर्रर किया है। जब भी किसी शख्स के लिए कब्रस्तान की ज़ियारत करना मुमकिन हो, जिस हफ्ते में, जिस दिन में, जिस महीने में, जिस वक्त में वो जा सकता है। ये जो वक्त मुतय्यन कर लेना ना, साल में सब के सब लोग जाएंगे और कब्रें मरम्मत करेंगे जाकर और वो कब्रों की ज़ियारत करेंगे और ये करेंगे, ये दिन मुकर्रर करना ये शरीयत साजी है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कोई दिन मुकर्रर नहीं किया, सब कुछ जानते हुए, तो हम कैसे मुकर्रर कर सकते हैं? हमें मुकर्रर करने का किसी को कोई हक नहीं है। इसलिए ये मखसूस करके इन दिनों में जाना ये बिदअत होगा। बिदअत ये दीन के अंदर इजाफा है, ये दीन साजी है जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को भी इजाजत नहीं दी है। वो दीन साजी ये बाज लोग कर रहे हैं इल्म के नाम पर, तो ये बहुत खतरनाक बात है। साल के किसी भी दिन में, किसी भी महीने में, किसी भी वक्त जो जाना चाहे मौत को याद करने के लिए जा सकता है। अलबत्ता मुहर्रम के दिनों को खास करके स्पेशल तौर पर जाना ये बिदअत है और बिदअत गुमराही है और गुमराही इंसान को जहन्नुम में ले जाने वाली है। अल्लाह ताला सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।